मेडिकल कचरा को देखते हुए भारत सरकार ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अधिनियम 2016 को लाया। भारत सरकार ने 2016 में यह नियम लाया और तमाम नियमावली बनाई कि इसमें कैसे कैसे मेडिकल कचरा को निस्तारण करना है, इसका क्या प्रोसेस है। लेकिन अभी हम 2024 में हैं, 2016 से 2024, लेकिन तमाम स्थितियां वैसी की वैसी हैं। अभी हम मोतिहारी का ताज़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। मोतिहारी मेडिकल का हब बना हुआ है। यहाँ पे तमाम डॉक्टर असली डिग्री वाले और साथ साथ फर्जी डिग्री वाले काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो अपने डिग्री में MRCH लंदन, MRCH, तमाम ऐसी डिग्रियां जिसका नाम कोई सुनता भी नहीं है और बाहर से, भारत से भी नहीं, इंटरनेशनल डिग्रियां लेके आते हैं। लेकिन उनके बैकग्राउंड में जाते हैं तो उनका पता चलता है कि किसी बड़े डॉक्टर के कंपाउंडर रहे हैं और आज बड़ा हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं। लेकिन इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हमारा मुद्दा मेडिकल कचरा है जिसका निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा है। सड़क पे खुलेआम उसको फेंका जा रहा है, नाली के किनारे उसको खुलेआम फेंका जा रहा है, जिसका असर आम जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मवेशियों पे, कचरा बीनने वाले बच्चों पे बहुत सारी बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम। स्वागत है सर आप। धन्यवाद सर, अभी मोतिहारी मेडिकल का हब बना हुआ है। मोतिहारी में बहुत सारे मेडिकल और नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं और मेडिकल कचरा बढ़ते जा रहा है। लेकिन मेडिकल कचरा का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो सड़क के किनारे बहुत सारे कचरा फेंके रहते हैं। कचरा के साथ साथ सुई, हैंड ग्लव्स ऐसे खुलेआम फेंके जा रहे हैं, जिसका असर हमारे आम जीवन पे बहुत ज़्यादा गहरा पड़ रहा है। देखिए आदर्श, बहुत सही प्रश्न आपने आज उठाया है। सही प्रश्न इस मायने में, जैसे अभी आपने एक बात कही कि फर्जी डिग्रीधारी, जी, ओरिजिनल डिग्रीधारी, दोनों तरह के डॉक्टर्स मोतिहारी में बड़ी संख्या में हैं। और आपको बताएं कि 2020-21 में हम लोगों ने एक सर्वे किया था और सर्वे के हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि लगभग 289 डॉक्टर्स, 289, अब हमको लगता है कि उसकी संख्या 350 से बढ़ गई होगी। 289 डॉक्टर्स उस वक्त यहाँ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन उस समय तक बायो वेस्ट मैनेजमेंट जो है इसकी व्यवस्था किसी के पास नहीं थी। जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पे ये नियमावली लागू की है कि अगर आपके नर्सिंग होम में बायो वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है तो आपके नर्सिंग होम को अधिकृत नहीं माना जाएगा। आपको बता दें, उंगलियों पे गिन के आप देखेंगे तो मुझे लगता है 5 से 7 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिन हॉस्पिटल्स को बायो वेस्ट मैनेजमेंट की डिग्री बोलते हैं, मतलब उसका जो लाइसेंस है उनको मिला हुआ है। वैसे आप देख लीजिए, आप जब सड़क के किनारे निकलते हैं तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खास करके हॉस्पिटल्स के अगल बगल का जो इलाका है, जैसा कि अभी आपने अपने वीडियो में दिखाया भी कि आप अभी एक डॉक्टर, माफ़ कीजिएगा किसी डॉक्टर का नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन छतौनी NH पे वो डॉक्टर हैं। बड़ा नर्सिंग होम उन्होंने बना रखा है, लेकिन सामने में दुनिया भर का जो मेडिकल कचरा है वो मेडिकल कचरा सड़क के किनारे फेंका हुआ है। अब आप ये समझिए, होता ये है कि मेडिकल कचरा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने सही कहा कि उसमें नीडल्स हैं, उसमें ग्लव्स हैं। ग्लव्स भी जो है यूटिलाइज किए हुए हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके माध्यम से फैलता है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसमें वैसे लोगों को होती है, जैसे गरीब परिवार का लड़का। आपको बता दें कि जो लोग कचरा चुनने का काम करते हैं, तो जो कचरा चुनते हैं, है ना, उसमें से प्लास्टिक की बॉटल्स वो चुन के निकालते हैं। वैसे बच्चों को आप देखिएगा, आप अभी जब सर्वे आप करेंगे कभी, तो कचरा चुनने वाले जिन बच्चों को भी आप देखेंगे, सबों के हाथ में पट्टियाँ आपको दिखेंगी। और जब आप उनसे पूछेंगे तो कहेगा कि चुनने के क्रम में सिरिंज हल गया था। जी, ठीक है। होता यह है कि अब उनके लाइफ को आप देखें भाई, वो भी समाज में जिंदा रहने का अधिकार उसको भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो दलित समुदाय है, दलित समुदाय से बच्चे आते हैं, है ना, उनकी बात को छोड़िए। मवेशी, हम गाय की पूजा करते हैं, हम गौ को अपनी माता मानते हैं। गौशाला के माध्यम से जितनी गायें सड़क पर छोड़ी जाती हैं, या आप देखिएगा आज की तारीख में कि गर्दन में पट्टा लगा हुआ। आज जब हम ग्राउंड पे उतरे थे तो मेरे सामने वहाँ पे कचरा फेंका हुआ था, मेडिकल कचरा, सुई, तमाम एक्सपायर्ड दवा, और वहाँ पे गाय उसको खा रही थी। अब आप समझिए क्या है, गाय उसको खाती है, घायल भी होती हैं,
वो जो चीज़ गाय के अंदर जाता है ना, दूध उससे प्रभावित होता है। देखिए जो हम खिलाएंगे उसी तरीके का प्रोडक्ट हमको मिलेगा, है ना। तो दूध भी जो निकलता है वो दूध इन्फेक्टेड होता है ना। अब आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो दूध का कारोबार करने वाले लोग हैं, आपको बताएं कि एक एसिड आता है, माफ़ कीजिएगा नाम मैं भूल रहा हूँ, जो डेड बॉडी को सड़ने से बचाने के लिए जिस एसिड का उपयोग किया जाता है, दूध जो लोग, ये दूध बनिया लोग जो दूध पहुँचाते हैं, क्योंकि दूध का कलेक्शन 9 साढ़े 9 बजे तक उनका होता है और दूध बांटते बांटते उनको 2 बज जाता है। बहुत सारे पहले शिकायत बहुत मिलती थी कि दूध फट रहा है, तो पूरा 1 ड्राम में 1 बूंद, है ना, वो दवा उसमें डालते हैं और डालने के बाद क्या है कि दूध फटता नहीं है शाम तक उनका। उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। लेकिन उसका असर आम लोग जो दूध यूटिलाइज करते हैं, जो यूज करते हैं, उनके ऊपर कितना भयानक पड़ता है आप इसको समझिए। तो एक तो इन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं रोज, और इसके अलावे जो ये मेडिकल कचरा है, इस मेडिकल कचरा को यूटिलाइज करके गाय के माध्यम से भी जो दूध हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं, है ना, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो देखिए ये तो मूल रूप से बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मोतिहारी के सिविल सर्जन को इसके ऊपर टाइट एक्शन लेना चाहिए कि जिन लोगों के पास भी बायो वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है, उनके नर्सिंग होम को तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। दूसरा, नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि एक गाड़ी, कम से कम एक गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वेस्टेज जो है उसको कलेक्ट करने के लिए उठावें और उसके डिस्पोजल का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। जैसे मेडिकल कचरा अलग हो गया, मतलब जो नॉर्मल कचरा निकलता है उसको निस्तारण के लिए अलग व्यवस्था है और मेडिकल कचरा के लिए अलग व्यवस्था है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने नियम बनाए, कानून बनाए कि जो इसका गलत उपयोग करेगा, उल्लंघन करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कानून बना हुआ है। हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि जो कानून के रखवारे हैं, जो इसके लिए कानून रखवारे बनाए गए हैं, उनके नाक के नीचे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का निस्तारण ऐसा ही रोड पे होता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए ईमानदारी की बात तो यह है आदर्श कि जितना कानून सरकार ने बना रखा है उसमें से 25% कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, है ना, तो आम आदमी की दशा और दिशा दोनों सुधर जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हैं, है ना, कि आप भ्रष्टाचारियों से लड़ ही नहीं पाएंगे। हम पत्रकार लोग हैं, हमारा काम है चीज़ों को उठाना, हमारा काम है आवाज़ उठाना। हम आवाज़ अपनी उठाएंगे और लगातार उठाते रहेंगे, तब तक हमारी आवाज़ उठती रहेगी जब तक कि मोतिहारी शहर से बायो वेस्ट मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था शहर में नहीं हो जाती है। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो हॉस्पिटल्स इनके डिस्पोजल का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करता है, तब तक फाइनल पोस्ट की आवाज़ उठती रहेगी, है ना। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने ज्वलंत विषय को आज उठाया है। हम लोगों ने इसके पहले भी इस विषय को, हाँ, इस विषय पे हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन अब ये हमारे लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं। रोज एवरीडे एक एपिसोड इसके ऊपर हम लोग करेंगे और प्रशासन को जगाने का काम हम लोग करेंगे। जी, जैसे निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल कूड़ेदान रखे रहते हैं मेडिकल कचरा के लिए, लाल, हरे, नीले, काले, लेकिन उठाने के मतलब नहीं उठाने के वजह से डिब्बा में कचरा भर जाता है और भरने के बाद कचरा नीचे गिरता है, लेकिन कोई उठाता नहीं है, उसको सही तरह से निस्तारण नहीं किया जाता है। आदर्श क्या है ना, हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए उसकी। इसलिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए कि उसके लिए ट्रेंड एम्प्लॉई चाहिए, है ना, पहले से सीखे हुए। आज नगर परिषद की स्थिति क्या है ना, आज नगर परिषद की स्थिति है कि कोई भी मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कलेक्ट करने वाला, कोई भी जो जागरूक है, जिसको की जानकारी, जिसको ट्रेनिंग दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है कि उनको ट्रेंड किया जाए और ट्रेंड करके उनको उस खास कार्य में लगाया जाए जो समाज के लिए, मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही घातक है। मतलब समझ में आए कि मेडिकल कचरा को कैसे निस्तारण करना है और आम कचरा को कैसे निस्तारण करना है। वो सभी कचरा को एक समान समझ के सबको एक जैसा मतलब निस्तारण कर देते हैं। अभी तक तो वही व्यवस्था हो रही है, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मेडिकल कचरा जमीन में जाती है तो जमीन को नुकसान पहुंचाती है, पानी में जाती है। मेडिकल कचरा जहां भी जाएगा वो नुकसान पहुंचाएगा। अब आप ये समझिए, मेडिकल कचरा का डिस्पोजल यहाँ कहाँ होता है? यहाँ लोग कचरा उठाते हैं, मोती झील में फेंक देते हैं, कचरा उठाते हैं, नाले में फेंक देते हैं, एनएच के साइड में, है ना, एनएच के साइड में फेंक देते हैं। एनएच पे, चूंकि आपको बता दें कि 10 साल हो गए, 10 साल पहले यहाँ जब प्रकाश अस्थाना हुआ करते थे मेयर, तो उस समय कचरा निस्तारण प्लांट बना, लेकिन आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो सका। तो कमी हमारी है ना, जनता की आवाज़ नहीं उठती है
है ना। हमको मतलब सिर्फ इतने से होता है कि हमारे घर पे कचरा वाला आता है हमारा और दरवाजा साफ कचरा- रहे। हमारा दरवाजा साफ रहे। तो यहाँ तो स्थिति है कि साहब भगत सिंह सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। लेकिन ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ अच्छी आवाज़ है, ये आवाज़ उठनी चाहिए थी। और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू को आज उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे आप देख रहे थे कि मेडिकल कचरा हमारे आम जीवन में कितना गहरा प्रभाव और बुरा प्रभाव दे रहा है। हम अपने दरवाजे से तो कचरा हटा देते हैं और सोचते हैं कि हमारे दरवाज़ा साफ हो गया, लेकिन वो ज़मीन में जाकर, नदी में जाकर, पानी में जाकर, और उसको जब जला दिया जाता है तो हवा में वो गलत प्रभाव देता है और हमें हमें फेफड़े की बीमारियां होती है, सांस लेने में दिक्कतें आती है। तो हमें किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, इसका आवाज़ हमें खुद बनना है और सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, तभी मेडिकल कचरा का निष्पादन सही ढंग से होगा। सभी को एक साथ आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि नियम बनी हुई है, नियम आज से नहीं बनी हुई है, नियम बहुत पहले से बनी हुई है, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग को जगने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शहर आपका है, घर आपका है। अगर शहर स्वच्छ रहेगा और सुंदर रहेगा तो आपके आम जीवन भी सुंदर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।